साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको जानकारी कि 1 जून को लास्ट चरण यहाँ का है और इस समय प्रत्याशी सभी लोग अपने दमखम के साथ गांव-गांव में चुनावी चर्चाएं कर रहे हैं। उसी बीच हम चोचकपुर में हैं और हमारे साथ नेताजी हैं जो जानते भी होंगे कि डॉक्टर राजकुमार सिंह गौतम पूर्व विधायक जी हैं और आज हमारे इस चोचकपुर में आए हुए हैं। इनसे जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद। क्या सर चुनावी माहौल चल रहा है, क्या माहौल है गाजीपुर का? गाजीपुर में बहुत क्लियर है। आप जैसा कि जानते हैं पिछले 5 वर्षों में जो सांसद रहे वो कहीं नजर नहीं आए। विकास तो दूर, लोगों के सुख दुख में भी नहीं गए। और सबसे बड़ी बात कि बहुजन समाज पार्टी के सांसद होने के बाद भी वो दूसरे लोगों का काम करते रहे, जो भी व्यक्तिगत काम थे, और इस समाज को कभी उन्होंने पूछा नहीं। आज चुनाव का मौका आया है तो ये मंचों पे खड़ा होकर कह रहे हैं कि बहन जी ने हमको निकाला नहीं है और बहन जी ने हमको, तो बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी क्यों दिया है अगर आपको निकाला नहीं है तो ऐसे लोगों के खिलाफ चुनाव है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो कि गरीबों, अभी मैं आपको बताऊं, करंडा में गया था, 96 प्रधानमंत्री आवास बने हैं जिसमें 34 अनुसूचित जाति के लोगों को मिला है। और जब इस तरह के काम 2.5 लाख के मकान मिल रहे हैं गांव-गांव में, तो वहीं ताकत लगा के और वहीं विकास को गति देने की आवश्यकता है। और इस परिप्रेक्ष्य में मैं इतना जरूर कहूँगा कि गाजीपुर के लोग इस बार कोई गलती नहीं करने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताने जा रहे हैं। विधायक जी, आप पहले बसपा में थे और इस समय भाजपा में हैं, तो कितने दमखम के साथ भाजपा में मतलब दलित वोट को आप अपने अंडर कर सकते हैं? हम तो एक तो विश्वास नहीं करते, मैंने तो हमेशा सेवा की है और सबका, जैसे बसपा में रहते हुए दलितों के साथ काम करने का मेरा एक अवसर रहा है, हर सुख दुख में शामिल भी रहा हूँ, लोग मुझे मानते भी हैं। तो आज भी उसी तरीके से जैसे हमने पहले काम किया है फिर से काम करेंगे, हर सुख दुख में रहेंगे, शादी विवाह जीनी मरनी सब में रहता हूँ। लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस है और बहुत अच्छा समर्थन मुझे मिलेगा। आपने कहा कि अफजाल अंसारी समाज में गए नहीं, दिखे भी नहीं, लेकिन वहीं भाजपा के आपके प्रत्याशी जो है पारसनाथ राय जी को भी लोग बोल रहे हैं कि समाज में उनको कोई जानता नहीं है, नेता भी नहीं है, आज उनको कोई पहचान नहीं रहा है। पारसनाथ राय साहब अध्यापक रहे हैं तो वो पढ़ाई लिखाई अपना करते कराते रहे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, उनको सामाजिक कोई दायित्व नहीं किसी ने दिया था। इनको अफजाल अंसारी को लोगों ने वोट देके सांसद बनाया था और उनको दायित्व दिया था कि उनको सुख दुख में रहना चाहिए, इसलिए उनका रहना लाजमी है। पारसनाथ राय चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव में जीतने के बाद आपके बीच में नजर न आए तो वो उनका दोष हो सकता है। इस तरह का कोई आरोप उनके ऊपर अभी लग नहीं सकता। विपक्ष पार्टी बोल रही कि अब की बार 150 पार आप लोग जा रहे हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई बात नहीं है, वो बिना मतलब का प्रलाप कर रहे हैं। इस बार मोदी जी ने जो नारा दिया है अब की बार 400 पार, आप बहुत सारे ऐसे फैसले करने हैं जिन फैसलों से देश का भला होगा। अखंड भारत जो पहले का था उस भारत की परिकल्पना को साकार करना है। और पीओके जो अभी पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है उसको भारत में मिलाने के लिए पावर नहीं रहेगा तो कैसे वो भारत का, अखंड भारत का हिस्सा बनेगा। विधायक जी, एक बातें बहुत तेजी से चल रही है कि बेरोजगारी बढ़ी है और नौजवान जो हैं रोजगार के लिए मार खा रहे हैं। इस सरकार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। जहाँ तक रोजगार का सवाल है, रोजगार बढ़ा भी बहुत है, लेकिन जिस हिसाब से आबादी बढ़ी है उस हिसाब से रोजगार का सृजन शायद न हो पाया हो। आगे सरकार की प्राथमिकताओं में ये है कि किस प्रकार से करके और नौजवानों को रोजगार दिया जाए। ये निश्चित रूप से एक चिंता की बात है, लेकिन ऐसा है कि रोजगार न मिला हो ये बात सही नहीं है। रोजगार बहुत तरीके से, इस सरकार ने जितना सीधा फायदा दिया है, बैंक में खाते खुलाकर, किसानों को सम्मान निधि देकर,
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.5 लाख के मकान दे करके, शौचालय बना करके और साथ में मुफ्त अनाज वितरण की एक ऐसी अवधारणा है। 5 किलो हर आदमी को महीने भर के लिए अनाज दिया जा रहा है। इसके पहले किसी सरकार ने कभी किया नहीं था। घर बनाने में बहुत वक्त लगता है। जब एक छोटा सा घर बनाइएगा साल भर टाइम लगता है। आगे सरकार आई थी, लोहिया आवास दिया था 3-3.5 लाख का। कितने? 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बने हैं। आप पता कर लीजिए, 4 करोड़ आवास बने हैं और 13 करोड़ शौचालय बने हैं। तो इतने बड़े पैमाने पे काम नहीं हुआ है। और सपा समाजवादी पार्टी की सरकार की क्या बात करें। कानून व्यवस्था में आप बताइए, गली गली गांव गांव उनके द्वारा लोगों को, कमजोर लोगों को सताया गया है। थाने से मजबूत होने के बाद वो किसी को हाथ रखने देते हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब। अच्छा, भाई भतीजावाद चरम पर, इसलिए उनका तो कोई मतलब ही नहीं। किसानों की आपने बात कहा तो सम्मान निधि तो सरकार दे रही है, लेकिन उनके फसलों को पशु चर दे रहे हैं। सिलेंडर की बात आती है, फ्री सिलेंडर कनेक्शन दे करके सरकार ने उनको महंगा कर दिया। आज के डेट में 1200 मिल रहा है। 3 करोड़ कनेक्शन बांटे गए। इतना कनेक्शन देना और उसके बाद जहाँ पे आवश्यकता है आमदनी बढ़ेगी तो महंगाई तो बढ़ेगी। पहले से आमदनी बढ़ी कि नहीं, इस बात का आप स्वयं अंदाजा लगा लीजिए। भर्तियां रद्द हो जा रही नेताजी, भर्तियां रद्द हो जा रही। बेरोजगार लड़के जो हैं बहुत परेशान हैं और उसी मुद्दे को लेकर के अब की बार ये लोग बोल रहे हैं कि 150 पार भाजपा जा रही है। मैं इस बात को कह रहा हूँ कि चूंकि सिस्टम एक आदमी के बस का काम नहीं है। ये भर्तियों का जो कार्यक्रम है उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। अब उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो विपक्षी पार्टियों से मिल करके और पर्चा लीक कर दे रहे हैं। तो हमारी सरकार इस मामले में बहुत अब प्रतिबद्ध है। आने वाले दिनों में, अभी जून में परीक्षा होने जा रही है। 29 जून को संभवतः अखबार में आया है कि परीक्षा होने जा रही है। अब कानून इस तरह का सख्त बनाया गया है कि जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा उसको सख्त सजा दी जाएगी और अब फिर नया दौर शुरू होगा। अभी ये उत्तर प्रदेश की सरकार फरवरी 2027 तक है, तो भर्तियों का सिलसिला शुरू होगा और हम लोग भी चिंतित हैं इस बात के लिए कि नौजवानों को रोजगार मिले और उसके लिए प्रयत्न होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आज माननीय डॉक्टर राजकुमार सिंह गौतम इस गांव में आए और अपनी बातों को रखा। तो बस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।